आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कितना लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में, नॉर्मल पर्सन में? मालूम होना चाहिए आप लोग को। 5 लीटर ऑफ ब्लड। 5 वो एक जगह रुका नहीं रहता, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है पूरे शरीर में हमारे। कौन से ऑर्गन के द्वारा? हार्ट के द्वारा। हार्ट क्या है? हमारा पंपिंग स्टेशन है, मतलब ब्लड को वो पूरे शरीर में पंप कर रहा है हार्ट। ठीक है, तो डिसीज रिलेटेड टू ब्लड, पेज नंबर 77। 4 तरह के रोग दिख रहे हैं ड्यू टू ब्लड। पहला क्या है? ब्लड की डेफिशिएंसी। सेकंड है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन यानी रुकावट या स्ट्रेसिस, दोनों का मतलब वन एंड द सेम होता है। स्ट्रेसिस बोल लीजिए या स्टैग्नेशन बोल लीजिए। या थर्ड क्या है? लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग, मतलब कहीं अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। और या हीट इन ब्लड यानी रक्त में गर्मी। तो ये 4 तरह के रोग हमें दिख रहे हैं डिसीज रिलेटेड टू ब्लड। अब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में क्या बताया गया है कि स्प्लीन अगर हमारा डेफिशिएंट होगा तो शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी। और इसमें कौन से 2 ऑर्गन प्रभावित होते हैं? लीवर और हार्ट। ठीक है, तो अगर रक्त की कमी है तो हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए? स्प्लीन पे जाना चाहिए, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से स्प्लीन उसको फॉर्मेशन नहीं कर रहा है फूड की में। फूड की यानी एनर्जी में। जैसे हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसी से हमारी एनर्जी बनती है। अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो अच्छी एनर्जी बनती है। और जैसे आजकल के बच्चे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? चाउमीन, बर्गर, पास्ता, मैगी। तो क्या हो रहा है? वो दिन पे दिन उनका पेट तो भर जा रहा है, लेकिन उनको वो जो ताकत होती है, वो जो एनर्जी होती है, वो नहीं मिल पाती है। तो कभी भी अगर हमको डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड समझ में आ रहा है तो हम अपने स्प्लीन पे ध्यान देंगे कि स्प्लीन हमारा कहीं डेफिशिएंट तो नहीं है। अगर स्प्लीन डेफिशिएंट है तो इसके कारण हमारा लीवर और हार्ट भी प्रभावित होगा। तो पहला कारण दिया गया है कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में क्या क्या दिखेगा? धड़कन बढ़ना, नींद ना आना, कमजोर स्मरण शक्ति, चक्कर आना, एकाएक चौंक जाना। अगर ऊंट देखेंगे तो एकदम रक्तहीन होंठ होंगे, और अगर जीभ निकाल के देखेंगे तो एकदम जीभ भी एकदम पीली पीली जीभ होगी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं C6, H7, CV4, 14, 15, UB17 और 20, ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। ठीक है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में। तो ये सारे लक्षण, जरूरी नहीं कि सारे लक्षण दिखें, लेकिन कम से कम 3-4 लक्षण दिखेंगे ही दिखेंगे। हार्ट ब्लड, इवन आप ये बात नोट कर लीजिए, कोई बच्चा अगर 3 बजे रात तक जग रहा, बच्चा क्या बड़ा भी, कोई अगर 3 बजे रात तक जग रहा है और उसके बाद उसको नींद आ रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। तो आप पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। वो ना 11 बजे तक सो जाए तो मेरा नाम नहीं। हमारा ये सब क्या है? हम लोग का ये अजमाया हुआ सारे पॉइंट्स है। कोई भी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग 3 बजे तक जाग रहे हैं, या बच्चे लोग हैं 3 बजे तक जागते, 3 बजे के बाद वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो इसका मतलब है उसके हार्ट में ब्लड ठीक से पहुंच नहीं रहा है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन कर देना। अगर टोन कर देंगे तो विद इन, हमको लगता है 3-4 दिन में ही 11 बजते बजते, लाख वो दिन में जगा हो, सोया हो, या जो भी हो, लेकिन रात में 11 बजते बजते उसको नींद आ जाएगी। लेकिन पॉइंट लगना जरूरी है। पॉइंट को दिखाना नहीं है कि भैया ये पॉइंट है
और इसको लगाने से आपको नींद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। अब उसके बाद क्या दिखाया है, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। तो कहीं भी अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होगा तो मेन वो फीमेल्स में स्कैंटी पीरियड्स के रूप में दिखेगा, या उनके पीरियड रेगुलरली नहीं आएंगे, 2 महीने पे आएंगे, 3 महीने पे आएंगे, तो इसका मतलब उसके लीवर में ब्लड डेफिशिएंट हो गया है। तो अगर कहीं भी आपको स्कैंटी पीरियड्स, कोई फीमेल आ रही है बोल रही है मुझे स्कैंटी पीरियड्स होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीरियड्स मिनिमम 4 डेज तक फ्लो होना चाहिए, 4 डेज। अगर 4 डेज से ज्यादा हो रहा है वो भी प्रॉब्लम है, और 4 डेज से कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर स्कैंटी पीरियड है या एमोनोरिया, मतलब 2-3 महीने पे पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी पे। ब्लड विजन, ब्लड विजन मतलब धूमिल धूमिल, जैसे चश्मा बिना लगाए आदमी को दिखता है उस तरह दिखेगा। हाथ पैर में क्या पड़ेगा, सुन्नपन लगेगा, यहाँ भी अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी, मांसपेशियों में ऐंठन या फिर क्रैम्प्स आएंगे, पैरों में क्रैम्प्स आएंगे। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के हैं। तो ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की तरह नहीं है। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी में कभी भी अगर फीमेल कोई आती है और बताती है कि उसको स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं या पीरियड 2-3 महीने के बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। और इसके पॉइंट इतने अच्छे हैं कि हमने 1-2 महिलाएं इलाहाबाद में आई थी, हमने पॉइंट दिया, जो कि उनका एलोपैथ गायनेकोलॉजिस्ट से दवा चल रहा था, वो लोग वो दवा दे रही थी, हार्मोनल दवा दे रही थी, तो भी उनका पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो लोग कह रही थी कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको आपके पीरियड जो है रुक गया है, और उनका कोई एज नहीं था कि मेनोपॉज हो रहा था। तो मेरे पास आई, बोली कि भाभी जी ऐसी सी बात है, और मैं 2-3 महीने से हार्मोनल थेरेपी भी ले रही हूँ, फिर भी मेरे पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ यही लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट दिए, और विद इन 2 डेज उनके पीरियड स्टार्ट हो गए। तो कितना ये मार्वलस पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट है, लीवर 8, SP6, ST36, CV4, UB17, 18, 20, 23, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। कभी भी अगर डेफिशिएंसी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के आप पॉइंट दे रहे हैं तो साथ में आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट दीजिए, दोनों दीजिए, लीवर का भी दीजिए और स्प्लीन का भी दीजिए, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हम लोग आगे बढ़े। नो मैम, ऑल क्लियर। आप कम टू पेज नंबर 78, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो GB39 है ये बोन मैरो को बढ़ाने का पॉइंट है। GB39 गॉल ब्लैडर का 39, ये बोन मैरो को बढ़ाने का पॉइंट है। आपको पता होगा एक बीमारी है ब्लड कैंसर, उसमें क्या होता है, बोन मैरो बनता ही नहीं है उसमें, है ना। तो ब्लड कैंसर, और विद इन हमको लगता है 6 मंथ, अगर कोई ब्लड कैंसर से ग्रसित है तो विद इन 6 मंथ डेथ हो जाती है, ठीक है। तो GB39 ऑल्सो इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर टू इंक्रीज द बोन मैरो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, रक्त में रुकावट। तो ये कहाँ दिखेगा हमको, ये कहाँ दिखेगा, पर्पल नेल। तो कभी भी कोई आपके पास मरीज आता है तो उसका नाखून जरूर देखिए कि नाखून किस कलर का है। जीभ निकाल के देखिए तो जीभ में भी एक पर्पल आभा दिखेगी। और अगर महिला है तो उसको पीरियड के बारे में पूछेंगे तो बताएगी हाँ पेनफुल पीरियड रहता है और थक्के थक्के खून निकलते हैं, इसका मतलब साफ है कि दिस इज स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस मतलब रुकावट, अगर कहीं रुकावट है तो ये सब लक्षण दिखेंगे। और दूसरा क्या दिखेगा, प्री मेंस्ट्रुअल पेन, यानी मासिक के पूर्व दर्द होना।
तो ये क्या दिखा रहा है कि लीवर में रुकावट हो रही है, या तो पेट में गांठ या गोला जैसे बन रहा है, और अगर आप ज्यादा उससे पूछेंगे तो बताएंगे कि पेट में छूरा भोंकने जैसा दर्द हो रहा है। ये सारे लक्षण हैं किसके? लीवर ब्लड स्टैग्नेशन के। तो अगर हम लीवर ब्लड स्टैग्नेशन बोले या लीवर ब्लड स्टेसिस बोले, दोनों एक ही है, वन एंड द सेम। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेसिस अलग है, स्टैग्नेशन अलग है, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट है लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, CV6, SP10, UB17, 18, TW6 एंड P6। तो ये सारे पॉइंट को हमको क्या करना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? सिडेट करना। वेरी गुड, सिडेट करना है मैम, सिडेट। वेरी गुड, हाँ सिडेट करना है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें टोन करना पड़ेगा। कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं इसमें? कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं? TW6 एंड P6 को हमें टोन करना है, बाकी सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ठीक है, अगर हम स्टेसिस ऑफ ब्लड लेंगे लीवर में, ठीक, अब हार्ट में ब्लड की रुकावट हो गई है तो क्या दिखेगा? पर्पल लिप्स, पर्पल टंग, और जो हमारे टंग की जो साइड वेव्स हैं वो क्या दिखेंगे? बैगनी हो जाएंगे। बैगनी कलर होता है ना, जैसे बैगन का कलर होता है, उस तरह हो जाएगा। और अगर हम जीभ को थोड़ा सा उठाएंगे तो नीचे भी जो शिराएं भी होंगी वो भी एकदम फुली फुली होंगी एकदम। और क्या बताएगा वो मरीज आके कि जैसे लगता है कि उसके छाती में स्टैबिंग पेन, यानी जैसे कोई छुरा भोंक रहा है। और हाथ तक हृदय मेरेडियन मार्ग से होते, हाथ का मेरेडियन कहाँ जा रहा है? हृदय वाला आपका ये क्या है? अंदर है ना, H1 अंदर है और H9 आपका बाहर है। तो बताएगा कि जो आपका हार्ट मेरेडियन है उसी में ही दर्द हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंजाइना पेन, है ना, हाथ में दर्द हो रहा है। और उसके हाथ पैर भी क्या होंगे? ठंडे रहेंगे एकदम। जैसे आप छुएंगे हाथ पैर तो लगेगा जैसे कि जैसे लगेगा कि फ्रिज में हाथ पैर थे इसके, एकदम ठंडे होंगे। तो ये सारे पॉइंट जो है हमें क्या करना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? ये सारे पॉइंट सिडेट में। या वेरी गुड, सिडेट करना है। P4, H7, CV17, K25, UB14, 17 एंड SP10, सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ठीक है मैम, ये मान सकते हैं कि डेफिशिएंसी में टोन करना है, स्टैग्नेशन या स्टेटिस में सबको सिडेट कर पॉइंट्स को सिडेट करना। ओके। ठीक है मैम फिर हमने ऊपर वाले में P6 टोन कैसे किया? नीचे भी P6 है तो उसे भी हमें टोन करना चाहिए? नहीं, इसमें P6 नहीं टोन करेंगे। इसमें क्या है कि हृदय में रक्त की रुकावट हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे सिडेट कर रहे हैं। और ऊपर हमने इसलिए टोन किया है कि P6 बहुत ही, कौन सा पॉइंट है P6? आपने पढ़ा होगा P6 के बारे में। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम का तो 6 नंबर है, लेकिन वो काम क्या करता है P6, ये बताइए। दिमाग को मतलब पीस देता है और रिलैक्स कर देता है, हाँ, काम कर देता है। तो इसीलिए P6 को वहां पे हम टोन करेंगे। ठीक है मैम, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन था, ये मेरे को नहीं पता किसने बताया, लेकिन ये इससे पहले जो है ना लीवर ब्लड डेफिशिएंसी वाला SP36, ST36, UB20 एंड UB21, CV12, और ये मेरे को किसी ने टोन करने के लिए बोला है, तो ये भी टोन होता है क्या? डेफिशिएंसी में हमेशा टोन होगा। ओके, यस, ओके, डेफिशिएंसी में कभी सिडेट नहीं होगा। यस मैम, यस। एक हम वाकया बताएं, एक पैथोलॉजिस्ट थे, मतलब डॉक्टर थे, तो उन्होंने सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट का बुक लिया था। तो वहां पे लिखा था कि जैसे सिंगल पॉइंट में क्या होता है, एक पॉइंट को टोन करते हैं, एक पॉइंट को सिडेट करते हैं, एक पॉइंट को टोन करते हैं। तो
जब उन्होंने शौकिया ऐसे एक अपने घर में एक सेंटर खोले थे, ही वॉज पैथोलॉजिस्ट, मतलब वो ब्लड चेक करते थे। तो सीख के गए तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया तो उन्होंने सारे लक्षण देखे, और लक्षण देख के जो बुक्स में लिखा हुआ था तो उसमें लिखा था सीडेट। तो जैसे ही उन्होंने उस पॉइंट को सीडेट किया, वो व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो उसने लक्षण बताया आप तुरंत, हम तो ये मानते हैं कि अगर आप टोन सीडेट पे प्रूफ नहीं है आपको तो आप सीधा मेथी दाना बांध दीजिए। आप टोन सीडेट के चक्कर में पड़िए ही मत। आपको लग रहा है कि से ट्राई करते हैं मेथी लगाने का, फिर नेक्स्ट डे सोचते टोन सीडेट क्या। मेथी अपना काम करेगा, वो बॉडी को एक्सेप्ट करेगा, मेथी अपना काम करेगी। या तो फिर स्टार मैग्नेट था ना, छोटा वाला स्टार मैग्नेट, वो लगा दीजिए आप। ये सब तो सारे टेस्टेड पॉइंट हैं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो लक्षण देखा, लेकिन ऑलरेडी वो बुजुर्ग थे और ऑलरेडी उनमें ऊर्जा की कमी थी, और आपने सीडेट कर दिया तो पूरी ऊर्जा उनकी खत्म हो गई। ये तो कहिए कि वो जो मरीज आए थे वो उनके रिश्तेदार थे, अगर वो कोई बाहर के होते तो शायद आज के डेट में वो जेल में होते। है ना मैम? स्टार मैग्नेट मैम मेथी दाना के जैसे, मेथी सीड के जैसे वर्क करता है। एक्चुअली मेथी में क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, स्टार मैग्नेट में आपको प्रेशर देना नहीं पड़ता है। मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि जैसे मेथी पट्टी बनाते हैं ना हम लोग, उसकी जगह पर स्टार मैग्नेट की अगर पट्टी बनाकर कहीं स्टार मैग्नेट का मेथी पट्टी नहीं बनता है। आप सिर्फ पॉइंट्स पे स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट या मतलब प्रोटोकॉल में लगा सकते हैं, लगा पट्टी नहीं सकते बना। हैं। देखिए ये सब हमारे टेस्टेड प्रोटोकॉल है, तो इसको तो हम आंख बंद करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो हम तो ये सलाह देते हैं लोगों को, या तो मेथी लगाइए या तो फिर स्टार मैग्नेट लगाइए। ठीक है मैम। क्योंकि वहां पे हम इफ और बट करने जाएंगे तो बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि हम लोग सारा खेल किसका, एनर्जी का है। मैं अपनी बात बताऊं कि हो रहा है 8-9 साल पहले की बात है। अब आदमी चेहरा तो अपना देखता नहीं ना बार बार शीशे में। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप बात करी तो आपका ये चीज इधर क्यों भाग रहा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मतलब मैं बात कर रही थी तो मेरा ओंठ ऐसे हो जा रहा था, बात कर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप बोल रही तो आपका जो ओंठ ऐसे इस तरफ पहुंच जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपको। मैं तुरंत गई, खेमका सर बैठे थे, सर बोले कि, हमने कहा सर मैं बात कर रही हूँ और बेटी बोल रही कि आपका ओंठ बोलते बोलते टेढ़ा हो जा रहा है, ये क्यों। तुरंत सर ने बैठ के पॉइंट लगवाया, बोला ये पैरालिसिस होने जा रहा है आपको, तुरंत आप पॉइंट लगाइए जो है। तो पॉइंट लगाने से ये फायदा हुआ कि मुझे पैरालिसिस अटैक नहीं आया, है ना। और आप जानते हैं कि एक बार पैरालिसिस अटैक आ जाता है तो उसको सुधरने में कितने महीने लग जाते हैं, है ना। तो आपके ये जो पैथी क्या है, डिवाइन थेरेपी है ये। इसमें इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं कि बताने लायक नहीं है, मतलब इतने अच्छे मार्वलस रिजल्ट हैं, ठीक है। तो मैम स्टार मैग्नेट का क्या इफेक्ट है मैम? स्टार मैग्नेट लगाने से आपका शरीर जो उसको चाहिए वो ले लेता है, माने टोन सीडेट का चक्कर नहीं रहता। सेडेशन इफेक्ट ही है सर मैम? वो शरीर अपने से ही ले लेगा वो। जैसे बुखार है ना, बुखार हो सकता है मुझे किसी और कारण से आया हो, आपको किसी और कारण से आया हो, तो जरूरी नहीं जो प्रोटोकॉल मैं लगा रही हूँ वो मुझे फायदा करेगा या आप लगा रही हूँ। तो क्योंकि हमारे सर बोलते हैं जैसे किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है, वैसे ही किसी की प्रॉब्लम भी नहीं मिलती है। तो कभी कभी बोलिए, सेडेशन ही इफेक्ट होता है स्टार मैग्नेट का? नहीं, वो होता है क्या बोलते हैं, इवन मेथड उसको बोलते हैं, इवन मेथड। इवन मतलब ना वो टोन है ना स्टेट है, अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, ठीक। अब लंग्स में रक्त की रुकावट है तो कहाँ दिखेगी वो, पर्पल वेन्स दिखेंगे, जीभ उठवा के देखेंगे तो नीचे नीचे बैगनी चिराएं दिखेंगी।
पूरा टंग पर्पल दिखेगा। कहाँ पे? लंग्स की। आप अगर आपके पास टंग वाली बुक हो तो आप देखेंगे जीभ में हर एरिया में ऑर्गन की लोकेशन बनी हुई है। तो अगर पर्पल टंग है तो लंग्स की लोकेशन पे पर्पल दिखेगा। और स्टिफनेस इन द चेस्ट यानी छाती में भारीपन दिखेगा। कफिंग यानी खांसी आएगी और खून भी आएगा। काला रक्त आना यानी खून भी आएगा उसमें। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। P6, LU5, 7, ST40, C9, 12, 17, 22, UB13 एंड UB20। ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। मैम शेयरिंग नहीं आ रहा, मैम शेयरिंग शो नहीं हो रहा। अच्छा, बुक्स है आप लोग के पास ना? यस मैम। थोड़ा बुक्स भी पलट लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट देना है, किसी को कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, किसी को कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, तो सिर्फ आपको ST40 को सीडेट करना है, बस सिंगल पॉइंट। किसी को कफ बहुत ज्यादा बन रहा है, मतलब ना उसका पर्पल टंग है, ना छाती में भारीपन है, ना उसके खांसी में काला रक्त आ रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि उसको कफ बहुत बन रहा है। तो अगर कफ बहुत बन रहा है तो ST40 को सीडेट कर देना है दोनों हाथों में, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, ये सारे टिप्स हैं। ठीक। यस मैम। अब स्टमक में रक्त की रुकावट हो गई है तो क्या क्या दिखेगा? जैसे ही आपने खाना खाया पेट में दर्द होने लगा, जहां हमारा स्टमक एरिया है वहां दर्द होने लगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो काले रक्त की उल्टी भी होगी, स्टूल भी ब्लैक होगा, और जो कलर होगा टंग का वो पर्पल होगा इन द सेंटर, क्योंकि स्टमक का एरिया सेंटर में ही है, जीभ में। तो ये कब होगा? जब हमारे स्टमक में रक्त की रुकावट होगी, ठीक है। पेन आफ्टर ईटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग ऑफ डार्क ब्लड इन स्टूल, और टंग कलर पर्पल इन सेंटर। जीभ के एकदम मध्य में आपके बैगनी कलर का हमारा जीभ हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। ST21, 34, SP10, UB17, 18 एंड CV10। ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। देखिए हर ऑर्गन को यहाँ लिया गया है, लंग्स को भी लिया गया है, हार्ट को भी लिया गया है, लीवर को भी लिया गया है, स्टमक को भी लिया, मतलब कहीं भी ब्लड स्टेसिस हो सकता है, कहीं भी ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर होगा रुकावट तो क्या होगा? क्या लक्षण आएंगे? ध्यान से देखिए। स्टूल ब्लैक होगा। तो अगर कहीं स्टूल अगर ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में रुकावट है, मतलब स्टमक के साथ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकावट है। लेकिन हमको अपना खान पान भी देखना होगा। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक मरीज आए थे, वो कह रहे थे कि उनके यूरिन में ब्लड जा रहा है। अच्छा, उन्होंने अपने खान पान के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरे यूरिन में ब्लड जा रहा है। तो हमारे खेमका सर ने पूछा इतना ही कि आप चुकंदर बहुत यूज कर रहे हैं क्या, माने चुकंदर? तो उन्हें बोले हाँ ठंडी का मौसम है तो चुकंदर बहुत मैं खा रहा हूँ। वो यूरिन में ब्लड नहीं था, वो जो चुकंदर जो एक्सेस खा रहे थे वो यूरिन में निकल रहा था। तो आपको अपना खान पान भी देखना होगा, ठीक है। जैसे एक लेडी आई थी, रही होंगी 55-60 की, तो वो आई और बोली कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती है। तो सर ने, हम लोग भी बैठे थे वहां पे,
तो सर ने बोला इनका जीभ, बोलिए जीभ वो करके देखे। तो हम लोग ने जीभ देखा तो ऐसा कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा था कि रक्तहीन जीभ है या जो है। तो खिमका जी ने बोला आपको भूख नहीं लग रही है क्या? बोले नहीं। तो बोले कितना आप खाना खा लेती है? बोली मैं दिन भर में 5-6 रोटी खा लेती हूँ मैं। आप समझ लीजिए जो इंसान 5-6 रोटी खा रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो आपका शरीर खुद बता रहा है, वो चीज को चुगली कर रहा है। तो सर हंसने लगे, बोले कि ठीक है हम आपको पॉइंट दे रहे हैं, आपको भूख लगने लगेगी। तो कभी कभी हमारा खान पान भी सही रहता है, लेकिन फिर भी हम एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि ये हो रहा है तो ये ना हो जाए, वो हो रहा है तो ये ना हो जाए। जैसे कि आप लोग के भी क्लासेस चल रही हैं तो बहुत लोग का दिमाग चल रहा होगा, कहीं हमारे यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारे स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज नहीं है, प्रॉब्लम आएगी तो वो दिखेगा वो, लेकिन आपको अपना खाना भी देखना कि किस तरह आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये सब सारे क्या थे? स्टैग्नेशन थे, स्टैग्नेशन कह लीजिए या स्टेसिस कह लीजिए। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, या हम थर्ड कैटेगरी पे चले? 5 मिनट्स हम आपको दे रहे हैं, कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो आज हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग। आज भी हमारे अग्रवाल सर हम लोग की क्लास लेते हैं, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि हमको सब आ गया, हम लोग कहते हैं अभी भी कुछ नहीं आया है। एनी क्वेश्चन जो आप लोग को ना समझ में आया हो? डर तो नहीं गए आप लोग? डरिए मन भाई, मैं इतनी खतरनाक नहीं हूँ। डरे नहीं मैम, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे ही, आज भी हम लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग को रिगार्डिंग में? नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, ऑल क्लियर तो नहीं है ना? ऑल क्लियर के लिए ओनली क्लियर है, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी है लॉस ऑफ ब्लड, यानी कहीं हमारे ऑर्गन में ही ब्लीडिंग शुरू हो रही है। तो कहाँ दिखेगी ब्लीडिंग? जब हमारा ट्रू की डेफिशिएंसी होगी तब रक्त जो है रुकेगा नहीं, तो क्या होगा? रक्त का रंग पीला टाइप हो जाएगा। और दूसरा, अगर रक्त में गर्मी होगी तो भी रक्त कोई भी ऑर्गन से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो किस रंग का ब्लीडिंग होगा? रेड कलर का या फिर काले रंग का। और अगर थर्ड कैटेगरी देख ले तो रक्त में अगर रुकावट होगी तो रक्त की मात्रा तो कम होगी, लेकिन रक्त कैसे निकलेगा? काले रंग का निकलेगा या थक्के के रूप में, थक्का यानी क्लॉट्स के रूप में दिखेगा। तो लॉस ऑफ ब्लड 3 कैटेगरी में इसको दिखाया गया है। पहले क्यू की डेफिशिएंसी है, दूसरा रक्त में गर्मी है, और तीसरा रक्त में रुकावट के कारण रक्त ब्लैक कलर का ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी या थक्के यानी क्लॉट के रूप में दिखेंगे। और चौथा क्या है? जब हमारा ऑर्गन इनडेफिशिएंट हो जाएगा तब भी क्या होगा? रक्त कम मात्रा में निकलता है। यानी बॉडी में क्या है, हमारे हार्ट का क्या काम है? पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड जो है कम मात्रा में हमारे पूरे शरीर में घूमेगा। तो कहाँ कहाँ से ये दिखेगा शरीर से बाहर? नाक के रूप में, जैसे आपने सुना है गर्मी में नक्सिर फूट जाता है, नहीं, लोगों को नाक से खून आने लगता है। टारकोल जैसा स्टूल, या अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो हेमोपोइटिस नाम का एक
प्रॉब्लमेटिक हमारे ब्लड में हो जाएगा। खून की क्या होगी, यानी खून की वॉमिटिंग होगी। महिलाएं हैं उनको पीरियड में पेट में तेज दर्द होगा और पीरियड में एकदम ब्लैक ब्लैक काला रक्त निकलेगा और पेशाब में भी खून आएगा। ये बहुत ही अति है। अति यानी जब हमारा शरीर एकदम डिसबैलेंस होने लगता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे नहीं कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगी तो ये सब चीज नहीं, ये सब चीज थोड़ी चीज में नहीं दिखता है। बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम होने लगती है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये 5-6 कारण है जिसमें ऑर्गन में जब इनडेफिशिएंट होगा तब ये चीज दिखेगा। हेमोपोइटिस में क्या होगा, हमारा हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और आपको पता है हेमोग्लोबिन महिलाओं में कितना होना चाहिए नॉर्मल और पुरुषों में कितना होना चाहिए, किसी को पता है? नॉर्मल रेंज महिलाओं में कितना होना चाहिए? 12 to 14 महिलाओं में, हाँ, और 14 to 16 जेंट्स में। हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन ग्रुप में आ भी सकता है आपको। ठीक है, यस मैम। अब लीवर में रक्त की रुकावट हो गई। अगर लीवर में रक्त की रुकावट हो गई तो कहाँ दिखेगा लॉस ऑफ ब्लड? वही नाक से नक्सिर फूटना, खून की उल्टी होना, ब्लड में रेड सेल्स घटना, और चेहरे पे क्या दिखेगा? रेड फेस, रेड आईज, रेड टंग, ये सब दिखेगा विथ येलो कोट। और अगर लिखा है यहाँ पे कि साइड्स ऑफ टंग, लीवर में रक्त की रुकावट होती है तो क्या होता है? नाक से रक्त आना, पेनफुल एंड इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल ब्लड डार्क एंड क्लॉटेड, साइड्स ऑफ टंग्स पर्पल और वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। अगर रक्त में लीवर में रक्त की रुकावट है तो ये सारे लक्षण दिखेंगे। जरूरी नहीं 500 लक्षण दिखे, 1 या 2 लक्षण ही दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है कि सिडेट करना है? सिडेट मैम। वेरी गुड। सिर्फ एक जन ने जवाब दिया, सबका आवाज आना चाहिए कि सिडेट। हाँ, सिडेट। ठीक है, तो लीवर 3, CV6, UB17, 18 एंड SP10 सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ठीक, अब लीवर में हीट बहुत ज्यादा हो गई। ऑलरेडी लीवर की संज्ञा महादेव की दी गई है। जैसे हमारे महादेव भगवान है उसी तरह लीवर हमारे शरीर में महादेव की तरह ही है। ऑलरेडी लीवर में हीट रहता ही है, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, कभी लीवर डेफिशिएंट नहीं होता, वो हमेशा एक्सेस होता है। उसके बाद भी अगर लीवर में हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो कहाँ दिखेगा लॉस ऑफ ब्लड? वही नाक से खून आना, खून की उल्टी होना, ब्लड सेल्स घटना, रेड फेस, रेड आईज, रेड टंग विद येलो कोट। और जो व्यक्ति शराब का ज्यादा प्रयोग करता है उसको लीवर में हीट बढ़ता है, या तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है तो उसके लीवर में भी हीट बढ़ता है। या तो शराब का ज्यादा प्रयोग कर रहा है या तो फिर मीट का ज्यादा प्रयोग कर रहा है तो लीवर में हीट बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। हाँ नहीं सर, मैम सिडेट ही करना होगा, हीट है ना। सिडेट करना, और इसको लिख लीजिए, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर, हाँ सिडेट करेंगे, इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर माइग्रेन ऑल्सो। मैम एक क्वेश्चन, लीवर, ये लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, ये आपका माइग्रेन में भी काम करेगा। मैम एक क्वेश्चन था, क्या मैम बोलिए? एक क्वेश्चन था ये मैम, ये आप बोल रहे हैं कि लीवर हीट बढ़ जाता है, इस सबसे ब्लीडिंग होती है। हमारे मैम बचपन में, मतलब मेरे जब बच्चे छोटे थे तो वो लोग थोड़ा सा भी धूप में खेलते थे या गर्म में खेलते थे तो उनकी भी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता था। तो क्या उस टाइम पे लीवर का कोई इशू थोड़ी होता होगा? वो तो ऐसे ही स्टमक में हीट बढ़ी होगी ना।
नहीं नहीं, लीवर में हीट बढ़ी है वो। तो मैम वो छोटे बच्चे थे 8-10 साल के बच्चे, तो उनके भी हो जाता था ये? तो हो सकता है आप लोग नॉन वेज अगर खाते हो तो बहुत ज्यादा उससे मैम मीट नॉन वेज नहीं खाते, वो एकदम प्योर वेजिटेरियंस हैं। बस वो अच्छा, क्या होता था, ग्रुप में बहुत खेलते थे, ये होता था बच्चे लोग थे ना, तो डाइट का ध्यान कम रखते थे और खेलने पे ध्यान ज्यादा होता था उनका। तो हो सकता है धूप के कारण भी हीट बढ़ जाती है ना बॉडी में। तो ये सब वही तो होता था कि हम लोग के बोलते थे लू लग गई है, समथिंग लाइक दिस। हाँ, लू तो लगी जाती है ना। लू लगने में तो गर्मियों में लोग मर भी जाते हैं, आप तो सुनी होंगी आप जो है। हाँ वही तो वही लू, बोलते थे दादी हाँ लोग की लू लग गई है। हाँ। अब आपके पास तो एक्यूप्रेशर में लू बचाने की भी पॉइंट, आप ग्रीन कलर लगा लीजिए, है ना। यस मैम। ठीक है, और कोई यस मैम। क्वेश्चन? तो लीवर 2, 3 और गॉल ब्लैडर 13 एंड 20, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर माइग्रेन। लीवर में हीट बढ़ने का एक जो सिम्टम होता है वो है कि गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा बहुत आता है। अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है तो उसको गुस्सा, मतलब नॉट नॉर्मल गुस्सा, वो इतना तेज गुस्सा होगा, अनकंट्रोलेबल। तो इसका मतलब मतलब मैं हाँ, एक अगर शांत इंसान हुआ, वो जब कभी गुस्सा कभी आता है उसको बहुत बुरे ढंग से, इसका मतलब उस वक्त में हीट बढ़ जाता होगा। यस, लीवर में हीट बढ़ गया है ना, तभी तो उसको प्रॉब्लमेटिक आ रहा है ना। मैम बच्चे बहुत तंग करते तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मेरा ऑर्गन भी लीवर है, और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मतलब, तो उस टाइम उस मतलब एक्चुअली हमेशा नहीं आ रहा होता है, बट वो वंस इन अ वाइल आता है, तो क्या मतलब उस टाइम पे लीवर की हीट बढ़ी हुई होती है एग्जैक्टली। हाँ, वो दिखा रहा है लीवर में हीट बढ़ी हुई है। तो मैं हम तो उसको ऐसा बोलते, तूने मेरा बहुत पेशेंस चेक किया, अब मुझे गुस्सा आ गया। हम उसको घर से निकाल रहे होते हैं उस टाइम। नहीं, आप लगाइए, ये वाले पॉइंट लगाइए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये गुस्सा कम करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20। पूर्वा, जब गुस्सा आने लगे ना, बैठकर पॉइंट लगाने लगना, गुस्सा भाग जाएगा। हाँ, उसकी पिटाई से फुर्सत नहीं मिलती तब मुझे। नहीं आजकल के बच्चों को गुस्सा आ भी रहा, ये भी मैं देख रही हूँ। पहले जमाने में हम लोग अपने माँ बाप से डरते थे, अब हम लोग अपने बच्चों से डरते हैं। एक्चुअली मैम तो हम लोग क्या, हम लोग बीच के जनरेशन हो गए, इधर से भी पीछे उधर से भी पीछे जो है बिल्कुल ठीक मैम। है ना। पहले हम लोग को जो खाना मिलता था हम लोग खा लेते थे चुपचाप, अगर नहीं खाए तो थाली आगे से खींच ली जाती थी, तो होता था भैया जो मिला है खा लीजिए, नहीं तो ये भी खाना चला जाएगा। आजकल के बच्चे इतना ढीठ हो गए हैं कि वही चाहिए जो उसको चाहिए, अगर यही खाना है तो यही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। कितना भी बना लो उसमें कमी निकाल ही देते हैं हम। हाँ, तो वो क्या हो जाते हैं, हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो आजकल के जो बच्चे कंप्यूटर वाले बच्चे हो गए हैं। तो मैम इसका मतलब हमारे लीवर में, हमारे जनरेशन के लोगों के लीवर में हीट ज्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, नहीं, बढ़ेगी लीवर ऐसे में बच्चे हीट तो पैदा हमारे हुए हम तो। लोग में भी बढ़ता था, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल कर ले जाते थे, यस मैम। क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं था ना, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर ले जाते थे। लीवर में अगर हीट भी बढ़ी है तो उसको कंट्रोल कर ले जाते थे, अब वो चीज नहीं रह गई। ठीक, इसका कारण इसी की वजह से कहा जाता है ना कि अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देना चाहिए, नहीं तो अगर हाँ लीवर हीट अगर दब जाता है, कंट्रोल हाँ करते हैं, मतलब सप्रेस करना हुआ, तो वो हार्ट पे इफेक्ट करता है। इसका यही रीजन हुआ। हाँ। अब एक पेज और बचा हुआ है, थोड़ा आपका 10 मिनट और ले लेंगे हम। स्प्लीन का काम क्या है, वो हमारे ब्लड को नियंत्रण करता है। स्प्लीन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। स्प्लीन को छोटा मोटा ऑर्गन मत समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन अगर स्प्लीन हमारे ब्लड का नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तब क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की कहीं ना कहीं लॉस हमारे शरीर में दिखेगा। किस रूप में, परप्यूरा के रूप में। परप्यूरा मतलब आपने देखा होगा किसी के स्किन पे ऐसे ना ऊपर से बैगनी बैगनी धब्बे दिखते हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं कि अंदर के वेन्स फट गए हैं, तो इसीलिए परपुरा के रूप में दिख रहे हैं। ब्लड स्पॉट दिख रहा है अंडर द स्किन, यूरिन में ब्लड दिख रहा है, स्टूल में ब्लड दिख रहा है। मेनोरिया एंड मेट्रोहिजिया, यानी ये फीमेल की जो पीरियड प्रॉब्लम है, इसमें ये स्प्लीन अगर हमारा
ब्लड का नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे लक्षण हमको दिखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे पॉइंट को क्या करना है, टोन करना है कि सिडेट करना है? सिडेट। मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था SP1, SP10, हाँ UB17 ये शेडेड करना है, बाकी सब टोन करने हैं। नहीं, हमने कहाँ बताया, टोन करना है। हमने तो बताया था CV9, SP9 और UB28 था क्या, 4 पॉइंट हमने बताया था जो सूजन को निकालेगा। एक मैम CV9, फिर हमें सेकंड सेमेस्टर वाले सर ने लिख करवाया होगा। SP9, हाँ GB28 और हाँ CV9, हाँ, CV9, SP9, SP6 और SP9 दोनों। हाँ, ये पॉइंट को सिडेट करेंगे तो हमारे जो शरीर में सूजन बंद कर कह देगी। लीजिए या जो कह लीजिए वो भगाने का पॉइंट है। ठीक है, SP9 तो इसमें है ही नहीं। नहीं इसमें नहीं है ना, मतलब एक जनरल अगर आपको सूजन दिख रहा है अपने शरीर में भी, आपका कोई परिवार का भी सदस्य है उसके भी शरीर में, या मोस्टली एंकल जॉइंट्स में सूजन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब जो पानी है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तब हम 4 पॉइंट को लेंगे, SP9, CV9 और 2 पॉइंट और एक हम आपको बता रहे हैं, इसमें था, हम आप लोगों को कल नोट भी कराए थे ये चीज को। SP6 और 9 मैम दोनों है, SP6, SP9, SG28 और CV9। हाँ, यही 4 पॉइंट है। ठीक है, बट मैम इसमें से किडनी का तो पॉइंट लिया ही नहीं, क्योंकि बट अगर पानी को बाहर निकालना तो किडनी को तो कहीं वर्क करना पड़ेगा। हाँ किडनी का पॉइंट नहीं लिया हमने। नहीं, किडनी का पॉइंट नहीं लेंगे, ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। अच्छा मैम वही। हाँ, प्रोटोकॉल बना, इसमें किडनी का कोई रोल नहीं है, वो शरीर ही पानी बाहर नहीं निकाल। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि उसको प्यास ही नहीं लग रही है, अच्छा हाँ, तो किडनी का क्या रोल है? तो इसका मतलब कि उसके शरीर में कोल्डनेस है, माने उसके शरीर के अंदर ठंडक आ गई है, तभी उसको प्यास नहीं लग रही। और कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो इसका मतलब उसके शरीर में हीट बहुत बढ़ गई है। एक हमारे यहाँ मरीज आया था, वो बताता था कि दिन भर वो 15 लीटर पानी पी जाता था, दिन भर में, 15 लीटर से करते। और बताता था उसके कान से धुआं निकलता था। हमने तो देखा नहीं कभी, लेकिन जो ट्रीटमेंट देता था तो वो बताता था इसके कान से धुआं निकल रहा है, इतनी उसके शरीर में हीट थी। तो मैम उसका किडनी कैसे जाती है? हाँ, इस किडनी सबका अपना अपना शरीर है ना मैम। वो अगर इतना पानी पीता था तो उसका किडनी अफेक्टेड हो गया होगा ना? हाँ, बिल्कुल अफेक्टेड हो गया था। और 100 बात की एक बात, हमारे एक्यूप्रेशर में सिर्फ हम लोग को चेक करने ही आते हैं, अपने को ठीक करने नहीं आते, हम लोग को चेक करने आते हैं। ये तो है। वो ये कहते हैं कि आपकी थेरेपी चलती है कि नहीं चलती, ये चेक करने आते हैं और सही में ठीक होके जाते हैं, है ना। मैम एंकल सूजन के कौन से 4 पॉइंट है? 3 लिख लिए, SP9, CV9, ST28। ग्रुप पे भेज दूंगी। 4 ओके, पॉइंट ओके। मैंने आप लोगों को कल नोट भी कराया था यार, एक मैम मिनट। नोट करे थे SP6 और SP9, SG28 और CV9। ये इसमें दिए हुए हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, ग्रुप पे भेज दूंगी। एक मिनट, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया भी था ना, एक मिनट। मैम आपने इसमें दिया था व्हेन लंग्स इज अफेक्टेड वाला था, मतलब ये वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी, उसमें था ये। पेज नंबर बताइए। मैम मीडियम आपकी बुक अलग अलग है, मीडियम पेज नंबर 66 है। 66 वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यांग डेफिशिएंसी का है। किडनी यांग डेफिशिएंसी में है ये। इसमें हम ये लिखवाए थे आपने SP6, SP9, ST28 एंड CV9। हाँ, 4 पॉइंट। ठीक है, तो अगर स्प्लीन में, हाँ बोलिए मैम, ये हमको लास्ट सेमेस्टर में SP1, SP10 और UB17 ये सर ने करवाए थे फिर शेडेड लिवर में हीट के लिए। तो मैम ये करें या इसको नहीं करना है मैम? कहाँ पे, कौन से पेज नंबर में?
मैम ये जो आपने पढ़ाया ना लिवर में हीट, जो वहाँ स्प्लीन जब ब्लड का कंट्रोल नहीं कर पाती है, अभी जो पढ़ाया आपने, इसमें SP1 SP10 और UB17 शेडेड करने के लिए बोला था, वो वर्मा सर ने पढ़ाया था हमें। हाँ हाँ, ठीक ठीक बताया है। बाकी सारा आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं। बाकी जो सारे हैं SP3 SP6 ST36 UB20 21 और CV12, ये सारे क्या है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं। तो इसको पर मैम हमको तो ऑल टोन बताए हैं पर पूरा में, और बाकी को सिडेट करना है। बताने वाले पॉइंट को सिडेट करेंगे ना? हाँ, सिडेट करेंगे तभी तो सूजन निकलेगा ना। ठीक है। अब किडनी इनडेफिशिएंट हो गया है तो क्या दिखा रहा है, एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट यानी कल मुन्नी त्रिपाठी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। एम्प्टी हीट का मतलब है कि दिख रहा हीट लेकिन वहां हीट है नहीं। तो किस रूप में दिखेगा, पेशाब में रक्त आना। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है कि सिडेट करना है? टोन करेंगे मैम, डेफिशिएंट है तो हमें सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है। स्टमक में हीट बढ़ गया है तो वो कहाँ दिखेगा, मसूड़ों में। अगर किसी का मसूड़ा बार बार फूल रहा है यानी सूज रहा है, इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ गई है। और बहुत अच्छा एक उदाहरण है स्टमक हीट का, अगर किसी को खाना खाते खाते खूब पूरे चेहरे में पसीना आ जाए, खाना खाते समय तीखा नहीं खा रहे, नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पे पसीना आ रहा है, मतलब वो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, पूरा चेहरा एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है, इसका मतलब उसके स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। तो अगर स्टमक में हीट बढ़ी है तो सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। P6 ST21 44 45 SP6 CV12 एंड CV13। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है डायबिटीज के लिए भी। अगर हमें डायबिटीज का ट्रीटमेंट देना है तो यही सारे पॉइंट हम स्टमक हीट के पॉइंट लगाएंगे, तो ये डायबिटीज ट्रीटमेंट में भी काम आएगा। हम उस जगह पे सिलेक्ट कर दें सबको? हाँ, सबको सिलेक्ट करना है। P6 ST21 ST44 45 SP6 CV12 एंड CV13 सारे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर किसी को खाते खाते बहुत चेहरे पे पसीना आ रहा है, चेहरा मतलब पूरे फेस पे आ रहा है पसीना, तो इसका मतलब है स्टमक में हीट बढ़ गई है, या मसूड़ा बार बार सूज जा रहा है माने फूल जा रहा है, तो ये दिखा रहा है रक्त में हीट बढ़ी हुई है मतलब स्टमक में। तो सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ठीक है। और ये डायबिटीज का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक। अब रक्त में स्टमक में रक्त की रुकावट है। यहाँ तो क्या था, स्टमक में हीट बढ़ गई थी ना, अब स्टमक में रक्त की रुकावट हो रही है तो क्या दिखेगा, वॉमिटिंग के रूप में दिखेगा, वॉमिटिंग ऑफ डार्क ब्लड, स्टूल में ब्लड दिखेगा। और अगर खाना कोई व्यक्ति खा रहा है और कह रहा है खाने के साथ ही उसके पेट में दर्द होने लग रहा है, तो इसका मतलब रक्त, स्टमक में रक्त की रुकावट हो रही है। तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ठीक है। ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट बढ़ गई है तो क्या किस रूप में दिखेगा, डायरिया विथ म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल, मतलब बार बार मोशन जाना पड़ेगा, उसमें म्यूकस मतलब कि अगर फ्लश कर रहा है तो वो वॉश मतलब स्टूल बह नहीं रहा है, मतलब म्यूकस बहुत ज्यादा है, और इवन स्टूल में भी ब्लड है। और हमारे यहाँ खेमका जी बोलते थे ह्यूमिड हीट का मतलब होता है इन्फेक्शन। आप लोग इस पे लिख लीजिए, ह्यूमिड हीट मतलब इन्फेक्शन। कहीं भी अगर ह्यूमिड हीट का लिख के आ रहा है दैट मीन्स इट इज इन्फेक्शन। तो कहीं भी अगर इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है, सारे पॉइंट को। SP6 9 ST37 LI11 CV3 UB17 22 25 20 एंड CV12, ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो मैम। अब रक्त में गर्मी बढ़ गई है। अभी तक तो हम लोग
ऑर्गन में गर्मी देख रहे थे, अब ब्लड में गर्मी बढ़ गई है। तो जब मेरा क्वेश्चन है हाँ मैम, बोलिए। अगर मैम जैसे पतली स्टूल हो रही है उसमें हाँ कप कप टाइप का आ रहा है, फिर भी ऐसा समझेंगे आप? हाँ लगा सकते हैं, ये पॉइंट आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर रक्त में गर्मी बढ़ गई है तो क्या दिखेगा आपको? ड्राई माउथ, मतलब हमेशा मुंह सूखा सूखा लगेगा, ब्लीडिंग, स्किन डिसीज होगा, फीलिंग ऑफ हीट, मतलब एकदम गर्मी गर्मी लगेगी। और कहाँ दिखेगा ब्लड? हीट में, हार्ट में हीट दिखेगा और लिवर में और यूट्रस में, 3 जगह हीट दिखेगा, एक तो हार्ट में, एक तो लीवर में, और तीसरा हीट इन यूट्रस ब्लड। अगर हार्ट में ब्लड की गर्मी दिख रही तो क्या किस रूप में दिखेगा? मुंह में छाले, यानी बार बार किसी को मुंह में छाले आ रहे हैं और वो मानसिक रूप से परेशान है या मैनियक है, दैट मीन्स उसके हार्ट में गर्मी बढ़ गई है, हार्ट के ब्लड में गर्मी बढ़ गई, नॉट हार्ट में गर्मी बढ़ गई, हार्ट के ब्लड में गर्मी बढ़ गई है। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है? सिडेट करना है, टोन नहीं करना है। अगर टोन कर देंगे क्या होगा? गर्मी और बढ़ जाएगी। तो सारे पॉइंट को H7, 8, 9, K6, SP6 एंड CV15 सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। K6 और SP6 को टोन तो नहीं करना, हमें लिखवा रखा है सारे सिडेट करना है इसमें। मैम सर ने वो लिखवा रखा है K6 मैम इसमें हाँ K6 और SP6 टोन बताया था, किसने पढ़ाया था ये पिछली बार? वर्मा सर ने लिए थे ना अपनी क्लास। हाँ, ये K6 और SP6 टोन बता रखा है। अच्छा चलिए टोन कर दीजिए, लेकिन 4 पॉइंट सिडेट होंगे, H7, 8, 9 और CV15 चारों पॉइंट सिडेट होंगे, ठीक है। हाँ जी मैम। अब लीवर में ब्लड की गर्मी हो गई है तो क्या दिखेगा? लीवर से किसका रिश्ता है? चमड़े का, यानी स्किन का प्रॉब्लम, यानी स्किन में खुजली होगी, चर्म रोग होगा या खाज दिखेगा। तो इन दोनों जो पॉइंट हैं प्रोटोकॉल, इन दोनों प्रोटोकॉल या तो ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, टोन कोई ही नहीं होगा। पहला हम प्रोटोकॉल लेंगे लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड 20। अगर उससे आराम नहीं मिलेगा तब हम सेकंड प्रोटोकॉल पे जाएंगे, लीवर 2, 3, 8, 14, लीवर 5 एंड UB 18 एंड UB 19, ठीक। मैम ये सारे पॉइंट वही है ना जो लीवर में हीट बढ़ती है, वही चारों हीट का ही पॉइंट है, इवन माइग्रेन का भी यही पॉइंट है। माइग्रेन को अगर ठीक करना है तो यही पॉइंट लेना है और सारे पॉइंट को सिडेट करना है। मैम UB 18 और क्या UB 19 है? मेरे दोनों UB 18 लिखा हुआ है। नहीं, UB 18 एंड UB 19। ओके, वो मेरे 18 ही लिखा हुआ। नहीं हो सकता है मिस प्रिंट हो गया, UB 19 है, ठीक है। अब यूट्रस में ब्लड गर्मी के कारण प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो पीरियड्स अत्यधिक रक्तस्राव होगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है, लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13, 20, P6 एंड SP4। और यहाँ पे एक और चीज दिया गया कि जो बच्चों को मिजल्स हो जाता है ना, छोटी माता निकल आती मिजल्स के रूप में, तो क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। और आपने सुना होगा गोरखपुर में एक बच्चों को सब हो गया था ना, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस सब हो गया, जिससे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ये क्या बता रहा है कि रक्त में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई या मस्तिष्क को ये प्रभावित कर दिया, मतलब गर्मी बढ़ गई तो क्या हो गया, मस्तिष्क में भी एक तरह से गर्मी आ गई, तो शारीरिक द्रव भी घट गए, बच्चों की गर्दन भी ऐंठ जाती है या धनुष्टकार भी हो जा रहा है, मतलब धनुष की तरह हो जा रहा है बच्चों का शरीर। तो वहां पे ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है, लीवर 2, 3, SI3, गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16 एंड गवर्निंग वेसल 20। और अगर ब्लड प्रेशर कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, खाली सिंगल पॉइंट है गॉल ब्लैडर 20, ये दोनों आपको सिडेट करना है, दोनों अंगूठों के पास में। आपका गॉल ब्लैडर 20 यहाँ पे है ना, यहाँ पे गॉल ब्लैडर 20। गॉल ब्लैडर 20 को क्या करना है? BP के लिए ना? हाँ, BP के लिए, हाई BP के लिए।
गोल ब्लैडर 20 को सिलेक्ट कर दें, सिलेक्ट करना है। हाँ, मतलब दवा भी खा रहे हैं उसके बाद भी कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एंड इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आदमी पैरालिसिस या कोमा तक में भी चला जाता है। मेरे ज्यादा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, तो ये GB20 सिलेक्ट करने से मेरा हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? मैम लो बीपी के लिए ऐसे कौन सा होता है? लो बीपी के लिए आप GB20 लगाइए, गवर्निंग वेसल 20। ओके। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? दिस इज रिलेटेड टू ब्लड। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया आपका। लो बीपी के लिए तो टोन करेंगे ना इसे? यस, टोन करेंगे, सीडेट मत करिएगा, टोन करिएगा, ठीक है। या कुछ नहीं करना है तो आप जे चक्रा पे रेड कलर लगा लीजिए। ये जे चक्रा है ना, लेफ्ट आपका अंगूठा है, उसी के नीचे रेड कलर लगा लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। और बीपी हाई है तो इसी पे आप डार्क ब्लू कलर लगा लीजिए, ठीक। मैम एक बारी लेफ्ट थंब के नीचे कहाँ पे बता रहे हैं आप? बिल्कुल अंगूठे के नीचे, ये अंगूठा है ना, ओके, जहाँ ये एंड होता है। हाँ, बिंदी के बराबर, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं उसी बराबर गोल सा लगा लेना है। अगर बीपी लो है तो रेड कलर और बीपी हाई है तो डार्क ब्लू कलर, बस। ओके। लेकिन डेली लगाना है, ऐसे नहीं कि एक दिन आपने लगा लिया और फिर दूसरे दिन आप कहेंगे फायदा नहीं करता है। बट मैम मेरा रोज बीपी हाई नहीं रहता, वंस इन अ व्हाइल हाई होता है, तो जब होए तभी लगाऊं ना, रोज थोड़ी लगाऊं फिर। नहीं, रोज लगाना चाहिए आपको। बीपी एक दिन थोड़ी ना कम होता है, वो तो आपको लो, जैसे मेरा खुद का है, मेरा हमेशा बीपी लो रहता है और मुझे समझ में इसलिए आता है कि यहाँ पे लगता है जैसे कोई मेरा बाल खींच रहा है, इससे मुझे तुरंत मैं रेड कलर लगाती हूँ, मुझे तुरंत विदिन 10 मिनट्स मुझे आराम मिल जाता है।